हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो, इसका डायग्राम बनाना बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको एक फूल बना लेना है नॉर्मली, ठीक है। तो जैसे मैंने एक फूल बना दिया, ठीक है। वैसे ये पेड़ ज़्यादा लग रहा है बट फूल ही है, ठीक है, मान लेते हैं। अब यहाँ पे आपको इसके साथ बनाने हैं इसके थोड़े से लीव्स यहाँ पे कुछ, ठीक है। एंड उसके बाद अब हम बनाएंगे इसके बीच में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इसको अभी मैं अलग से भी बना के दिखाऊंगी, ठीक है, चिंता मत करो। एंड इसके अंदर यहाँ पे हमारा ओव्यूल होता है, जिसके अंदर हमारी फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे इसमें मेल वाले जो पार्ट्स होते हैं। तो अब क्योंकि एक बायसेक्सुअल प्लांट है तो इसमें सारे मेल वाले और फीमेल वाले सेम ही है, ठीक है। और एंथर जो होता है वो इस तरीके का नहीं होता। एक सेकेंड, देखो एंथर जो होता है ना, पहले उसमें एक फिलामेंट होती है, बड़ी पतली सी फिलामेंट बना देना, एंड फिर इस तरीके से वो कुछ दिखता है, ठीक है। अब आप चाहो तो उसे ऐसे भी बना सकते हो, जैसे एक सीड सी हो, ठीक है। तो ऐसे आप दोनों साइड पे बना दो, ठीक है। एंड आपका जो फ्लावर का डायग्राम है वो बन के रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी लेबलिंग, कैसा पार्ट कौन सा दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये होता है ग्रीन कलर का, जिसे हम कहते हैं सेपल। देन ये जो होती हैं ये होती हैं पेटल्स। पेटल्स जो होती हैं उनका क्या काम होता है मैं बता देती हूँ। पेटल्स जो होती हैं वो बीज को अट्रैक्ट करती हैं ताकि वो आए उनके फ्लावर पे और वहाँ से पोलन ग्रेन उठा के चली जाए, या फिर पोलन ग्रेन ला के वहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को दे दे, है ना। पेटल्स क्योंकि इसी वजह से जो है वो सुंदर भी बहुत ज़्यादा बनती हैं। फिर पिस्टल की बात करते हैं। पिस्टल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है। तो ये जो सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको, ये होता है स्टिग्मा। ये बहुत ही ना स्टिकी सा होता है। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन आता है ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, वो स्टिग्मा पे आके चिपक जाता है, ठीक है। फिर वो कहीं उड़ नहीं पाता। ये जो नीचे आप देख सकते हो इसे हम कहते हैं स्टाइल। ये एक ट्यूब सी होती है, जो पोलन ग्रेन की जो ट्यूब होती है ना, पोलन ट्यूब कहते हैं उसे, उसके थ्रू जो है वो यहाँ पे ओव्यूलेशन या फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे लेके आती है पोलन ग्रेन को, ठीक है। और ये तो हमारी है ओवरी, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन। तो उसमें दो ही है, एक ये ऊपर वाला जो है ये है एंथर, और जो नीचे वाला है उसे हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो ये तो हमने कर दिया है इसकी लेबलिंग। अब एक एक करके सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जिसे हम कहते हैं स्टेमन, ठीक है। उसमें क्या होता है बेसिकली, पहले एक फिलामेंट होती है, ठीक है, एक फिलामेंट होती है, और फिर ये एक एंथर होता है, ठीक है। यहाँ पे पोलन ग्रेन जो होता है वो पहले से ही होता है, ठीक है। और ये पोलन ग्रेन जो है वो येलो कलर का होता है। अब हम बात करते हैं फीमेल की। मेल में इतना ही पढ़ना था, ठीक है। फीमेल की बात करें अगर, तो फीमेल वाला मैं आपको वापस से, जैसा मैंने कहा था, मैं बना के दिखाऊंगी। तो ये मेरा इस तरीके से कुछ होता है। एक सेकेंड, थोड़ा बड़ा बनाती हूँ या लंबा बना देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले यहाँ पे पोलन ग्रेन आता है हमारा, ठीक है, जो ऐसा ऐसा दिखता है। अब वो जो है अब स्टाइल के थ्रू अपनी पोलन ट्यूब लेके आता है, जो हमारे ओव्यूल में, ये जो गोल सा कमरा सा बना है इसे ओव्यूल कहते हैं। तो ये जो पोलन ट्यूब है ये यहाँ पे आती हैं, और जो हमारा अंदर ओव्यूल होता है, या जो ओव्यूल ने जो एग
प्रोड्यूस क्या होता है, जैसे फीमेल जर्म सेल कहते हैं, वो यहाँ पे आता है एंड यहाँ पे पोलन ग्रेन आके यहाँ पे क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। तो फ्यूजन जो होता है ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पे आया, ठीक है, जो कि अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करें तो उनमें जो है थ्रू विंड, बीज, इंसेक्ट्स, इनसे होता है। एंड बायसेक्सुअल प्लांट में तो दोनों ही अंदर ही होते हैं, फीमेल और मेल, तो वो हो जाता है वैसे ही, है ना, अंदर ही हो जाता है। तो वो तो जो मेल वाले और फीमेल वाले अलग अलग होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में जो होता है उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, और जो एक ही फ्लावर के अंदर हो जाता है उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर वेरिएशन ज़्यादा होता है, सॉरी, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर ज़्यादा वेरिएशन होता है और सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर वेरिएशन कम होता है, ठीक है। इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जेनेटिक डिफेक्ट्स भी कई बार आ जाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में कोई जेनेटिक डिफेक्ट नहीं आता। एंड क्रॉस पॉलिनेशन से हमें न्यू स्पीशीज़ भी मिलती है। तो अब आपको यहाँ पे ये तो समझ आ गया होगा कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है और पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो जायगोट है वो डिवाइड करता है बहुत बार ताकि वो एक एम्ब्रियो बना दे, ठीक है, वो हमारा एम्ब्रियो बना देता है, ठीक है। अब जो ओव्यूल है वो क्या करता है कि एक टफ कोट डेवलप करता है, ये जो एम्ब्रियो बना उसके आर पार ऐसे एक टफ कोट डेवलप करता है, ठीक है, जो कि इसे बचाएगा, ठीक है, और फिर इसे एक सीड में कन्वर्ट कर देता है। फिर ओवरी जो है वो रैपिडली ग्रो करती है, मतलब ये जो है ये हमारा ग्रो करता है और फिर एक फ्रूट बना देता है। और मीनवाइल जब तक ये सब हो रहा होता है तो फ्लावर्स में से पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा सब कुछ गिर जाता है और वो एक फ्रूट रह जाता है। और इसी सीड के अंदर ही जो हमारा फ्यूचर प्लांट होता है वो हमें देखने को मिलता है। अब ज़रा हम डबल फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी को पढ़ते हैं। देखो, डबल फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जब, देखो, क्योंकि अब हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स में करते हैं तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। एक, क्योंकि 2 मेल गैमीट आते हैं, तो पहला जो मेल गैमीट होता है वो फीमेल गैमीट के साथ मिलता है, ठीक है, फीमेल के साथ मिलता है, उसे हम बोलते हैं सिनगैमी, ठीक है। और जो दूसरा मेल गैमीट है वो हमारा मिलता है किसके साथ, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलता है टू फॉर्म PEC। क्या फॉर्म करता है, PEC, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और यही PEC न्यूट्रिशन देता है जायगोट को, और इसी को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो इन 2 बार जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब जब सीड बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है ऑस्मोसिस के थ्रू तो वो स्वेल करती है, मतलब मोटी होती है और बर्स्ट कर देती है, तो उसे हम कहते हैं जर्मिनेशन। अब ये जो वाटर होता है जो सीड के अंदर होता है ये एक एंजाइम होता है जो फंक्शन करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है, ठीक है। तो ये जो है, जैसे ये सीड है तो यहाँ पे कोटाइलेडन जो होते हैं ना वो वहाँ पे क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं ना वो हेल्प करते हैं टू डाइजेस्ट दी स्टोर्ड फूड इन कोटाइलेडन, और यही सॉल्युबल फूड रेडिकल और प्ल्यूमुल बनाता है, ठीक है, जिससे बाद में सीड ग्रो होता है। सो दैट इज़ हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट टेक प्लेस। आई होप यू लाइक, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।